संसार में रहकर हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। हम किसी का भी अनुसरण कर लेते हैं, क्योंकि संत जो होते हैं उनकी पहचान भीतर के उनके गुणों से, उनके चरित्र से, उनके आचरण से होती है। कहते हैं जो अज्ञानी होते हैं वो बाहर के श्रृंगार को क्या देते हैं? महत्व देते हैं। और बाहर के श्रृंगार से, बाहर के ठाठ बाट से कोई संत नहीं बनता है। संत तो गुणों से बनता है, शुभ कर्म से बनता है। खाली पढ़ने और बोलने से नहीं बनता है। तो अनुसरण हमेशा सज्जनों का ही करना चाहिए। दुर्योधन ने अनुसरण किया अपने मामा का, तो इसमें यही भाव मिल रहा है कि चाहे रिश्तेदार पास कितना भी पास का हो, यदि वो चरित्रहीन है, स्वार्थ है भरा हुआ है, कुटिलता है, तो उसका अनुसरण करेंगे तो एक दिन दलदल में फंस जाएंगे, बुराई में चले जाएंगे। कैकेयी ने अनुसरण किया मंथरा का, सब कुछ खत्म कर दिया। बुरे लोगों का संग, कुटिल लोगों का संग, चालाक लोगों का संग यदि है और उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं तो एक दिन हम बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ेंगे। वो तो हमें भटकाते हैं, रास्ते से हटाते हैं और जीवन को त्रिशंकु बना देते हैं। फिर हम निकलना भी चाहेंगे तो कोई निकालने वाला नहीं बचेगा। हम आज समझ नहीं पा रहे हैं, हर एक मिनट के अंदर हमारा श्वास खत्म होता जा रहा है। जितने हमें श्वास मिले हैं उतने ही श्वास हम लेंगे। जिस दिन श्वास पूरे हो गए उस दिन एक श्वास भी हमें एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इसलिए इन श्वासों की कीमत जो प्राणी कर लेता है, वो प्राणी अपने जीवन में बहुत कुछ आध्यात्मिक कमाई कर लेता है। जब मृत घोषित करते हैं तो ना तो हाथ निकलते, ना पैर निकलते, ना पेट निकलता, ना और कुछ निकलते, अंग कोई नहीं निकलता। अंग फिट है वैसा का वैसा, बॉडी वैसी की वैसी है, श्वास निकल गए और श्वासों की कीमत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लेना नहीं पड़ रहा ना, अपने आप ही आ रहा जा रहा है। जब श्वास रुक जाए, घुटन हो जाए, तो पता चले श्वासों की क्या कीमत है। तो श्वासों की कीमत करना सिखाता ही अच्छा संग है। तो अनुसरण बुरे लोगों का, हिंसक लोगों का करोगे। मेघनाथ की पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन उसने अनुसरण मेघनाथ ने रावण का किया, रावण ने केकसी का किया, पर विभीषण ने अनुसरण नहीं किया। तो विभीषण भक्त की उसमें आ गए कैटेगरी है, भक्त हो गया वो भगवान का। चाहे परिवार वाले हो, चाहे समाज वाले हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दूर के रिश्तेदार हो, चाहे पियर में हो, चाहे ससुराल में हो, चाहे आपकी संगी सहेली हो, अनुसरण मत करो कभी भी ऐसे लोगों का। चाहे आपका पति ही क्यों ना हो, उसको भी आप सही लाइन पे लाओ।
क्यों? कोई का भी पति न तो रावण है न कंस न हिरण्यकशिपु की भी कहना नहीं माने क्या? वो तो द्वापर में गए, त्रेता में गए, अब नहीं है वो। अब तो बेचारे कह रहे हैं मुट्ठी में बंद, सब्जी लानी है, दुकान बंद हो गई तो दुकान खुलवा के लाएगा कि घर कैसे जाऊं। एक आदमी था तो उसकी बहन गई हुई थी वहाँ पे, और वो उसकी मतलब बहन भाई समझ लो, वो बीमार, माँ बीमार हो रही थी। तो वो बहन का भाई बोलता है कि तू थोड़े दिन और रुक जा। तो वो भाभी जो उसकी ऐसे उंगली लाती है। अब वो भाई कुछ नहीं बोल सका। अब मैं देख रही कि ये क्या हो रहा है, पर मैंने बोला कुछ भी नहीं। अब बताओ, नहीं तो बोलना चाहिए उसको कि भाई तू मना क्यों कर रही है, पर ये जमाना ही ऐसा है। जमाने के डर से हम घबराए थे, अब जमाने को भी जमाना आ गया। दही जमाते हो या दूध जमाते हो? दही कैसे जमाते हो? दूध जमाते हो तो दही जमता है। मकान एकदम जचाते हो, और क्या जमाते हो? चक्की भी जमाते हो, और क्या जमाते हो? जीवन भी जमा लो। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अनुसरण करना है भाव निर्जरणी की अमृतवाणी का, संत मणि का, गुरुदेव की जीवनी में जो बताया गया उसके अनुसार उनका अनुसरण करोगे, उनके हिसाब से चलोगे तो कभी भी हम हमारे जीवन को हिंसा की ओर नहीं लेके जाएंगे। बाकी हर प्राणी के ऊपर निर्भर है कि वो किसका अनुसरण करता है। हमेशा सत्संग की महिमा गानी चाहिए अपने घर पे, ताकि घर का वातावरण शुद्ध होता है। घर में यदि बुरी बातें करते हो, किसी की बुराई करते हो, किसी की निंदा करते हो, तो फिर घर का वातावरण अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, उस घर में क्लेश होने लग जाती है। हमेशा घर में खाने पीने की बातें चलती रहती है, बुरे लोगों का अनुसरण है। इंसान जन्म से थोड़ी खराब होता है, बुरे लोगों का अनुसरण करने से खराब होता है। अच्छे लोगों का अनुसरण करो, जैसे खाने के लिए पौष्टिक आहार देते हैं ऐसे मन को भी पौष्टिक आहार दो। बाहर का श्रृंगार भगवान को खुश नहीं कर सकेगा, और बाहर का श्रृंगार आप कर लो, चाहे शूर्पणखा ने तो बाहर का श्रृंगार किया था रावण की पत्नी, राम की पत्नी बनने के लिए, क्या बन पाई? क्या भगवान को बाहर के श्रृंगार की वैल्यू क्या? बताओ तो सही आप। और सबरी, वो तो भिलनी है, इतनी काली कलूटी है, और माँ का दर्जा दे दिया। जूठे बेर भी खा लिए भगवान ने। तो ये हमारी गलत फहमी है कि बाहर से कुछ ऐसा नहीं है हम खराब खराब रहें। क्या गुरुदेव बाबा भी अच्छे रहते, क्योंकि बदन तो सदन है, इसको साफ सुथरा तो रखना ही है, सुंदर सुंदर तो रहना ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य बाहर के श्रृंगार से, यानी बाहर कुछ दिखा रहे हो, पैसे की गर्मी दिखा रहे हो, जाति की गर्मी दिखा रहे हो, पद की गर्मी दिखा रहे हो, कोई धन की गर्मी दिखा रहे हो, कुछ खर्चे की गर्मी दिखा रहे हो, अपने सौंदर्य की गर्मी दिखा रहे हो, तो ये नहीं चलेगी। भगवान जी देखो, मैं बादाम का तेल लगा के आई हूँ सिर में, और मैं बहुत महंगी क्रीम लगा के आई हूँ, और 10,000 की साड़ी पहन के आएंगे भगवान के साइड कह रहे तेरे मन के अंदर कौन सी क्रीम लग रही है? भाव भक्ति की है क्या? वो है नहीं तो फिर भगवान को नहीं चाहिए आलमंड्स का ऑयल। समझ रहे हो क्या? चाहे कितनी सुगंधी के लगाओ, वास्तविक सुगंध भक्ति की होती है।
समझ रहे हो? तो अनुसरण संतों का करना है, ऋषि मुनियों का करना है, ऋषि मुनियों की बातों का करना है। और किसका करना है? हमारे गुरुदेव की अमृत वाणी का, संत मणि का। इनमें जो बताए गए हैं उनके अनुसार चलो। जीवन में कभी भी झूठी मैं नहीं आएगी। ठीक है?